दिशाओं, हे दिक्पालों, हे नक्षत्रों, हे यक्ष गंधर्व किन्नरों, हे देवताओं, मैं भारद्वाज द्रोण प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं निर्णायक युद्ध करूंगा। कल मैं समस्त पांचालों के साथ पांडवों का वध किए बिना अपना ये कवच नहीं उतारूंगा। परंतु पिताश्री, आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। अश्वत्थामा, तुम मुझे वचन दो, यदि मैं इस युद्ध में मारा गया तो तुम मेरी ओर से कौरवों के नमक का ऋण चुकाओगे। मैं वचन देता हूं पिताश्री कि अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहा दूंगा, परंतु कौरवों के नमक का ऋण शेष नहीं रखूंगा। प्रणाम वासुदेव। वीर घटोत्कच, कहो कैसे आना हुआ? मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा? कैसी आज्ञा? मुझे पिताश्री ने अभी अभी बताया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने समस्त पांडवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर मैंने निश्चय किया है, कल प्रातः ही उनके युद्ध भूमि में जाने से पहले ही, आज रात ही उन्हें शिविर से उठा लाऊंगा और बंदी बनाकर पांडवों के सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी रात गए? परंतु यह तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मैं राक्षस हूं, युद्ध के नियमों का पालन करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। आप केवल आज्ञा दीजिए, फिर देखिए द्रोणाचार्य को सारे कौरवों के सामने से कैसे उठा लाता हूं। घटोत्कच, तुम्हारा ये उत्साह देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है, परंतु तुम गुरु द्रोण की शक्तियों को नहीं जानते। वो स्वयं दिव्य शक्तियों का अपार भंडार हैं। परंतु मैं राक्षस हूं, माया जानता हूं, उनको सोते में ही उठा लाऊंगा। घटोत्कच, पहली बात तो ये कि आज वो सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अंतिम युद्ध करने की घोषणा की है। इसलिए आज ना तो वो अपना कवच उतारेंगे और ना ही सोएंगे। और दूसरी बात, जो तुम माया की कर रहे हो, तो शायद तुम ये नहीं जानते कि राक्षस तो क्या, उनसे बड़े से बड़ा देवता भी टक्कर नहीं ले सकता। इस पृथ्वी पर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दो ऐसे योद्धा हैं जिनके पराक्रम के सामने बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी घुटने टेक देती है। इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो। तो फिर क्या करूं? यूं ही बैठा रहूं और अपने पिताश्री, अपने ताऊश्री और अपने काकाओं को द्रोणाचार्य के घातक बाणों का निशाना बनने दूं? धिक्कार है मेरे इस बल पर, यदि वो मेरे सगे संबंधियों के काम ना आए
मैंने निर्णय कर लिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। बलिदान की भावना बहुत सुंदर होती है, परंतु जो तुम करने जा रहे हो वो बलिदान नहीं, आत्महत्या है। बलिदान महान होता है, परंतु आत्महत्या को मूर्खता कहते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? इस समय अपने क्रोध को वश में रखो। मैं तुम्हें आत्महत्या की आज्ञा नहीं दे सकता। हां, जब तुम्हारे बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस समय मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखा दूंगा। परंतु आज मैं क्या करूं? धीरज से काम लो। सम्राट युधिष्ठिर ने इसी बात का निर्णय करने के लिए सबको बुलाया है कि कल क्या करना होगा। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने अंतिम युद्ध करने की प्रतिज्ञा की है तो करने दो। उनकी प्रतिज्ञा से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। हम शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति से उनके प्रहार का भयंकर उत्तर देंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं अंकुश लगा दूंगा उन पर। महाबली भीमसेन, क्या बिजली पर कोई अंकुश लगा सकता है? जब तूफान आता है उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? नहीं ना। उसी तरह द्रोणाचार्य के पराक्रम पर, शौर्य पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। मुझे तो भय है द्रोणाचार्य के धनुष से निकलने वाला प्रत्येक बाण कल पांडवों को उनकी विजय से दूर ले जाएगा। आप व्यर्थ ही सम्राट युधिष्ठिर की चिंताओं का बोझ बढ़ा रहे हैं। हम गुरु द्रोणाचार्य पर अवश्य अंकुश लगाएंगे। पांडवों की सेना में एक से बढ़कर एक महावीर हैं। ये मत भूलो, द्रोणाचार्य सभी के गुरु हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। द्रोणाचार्य की पराजय या द्रोणाचार्य का वध करना असंभव है। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय नहीं पा सकती। महाराज द्रुपद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात भले ही कितनी कड़वी हो, पर है तो सच। हम में से कोई भी गुरु द्रोणाचार्य को पराजित नहीं कर सकता। गुरु द्रोण अजेय हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि कौरवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य का वध आवश्यक है। परंतु यह तो असंभव है। इसे संभव बनाना होगा पार्थ। असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है महाराज? आप ही ने तो कहा था कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र है, तब तक उनका वध कोई नहीं कर सकता। यह बात तो मैं अब भी कह रहा हूं, परंतु जब द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र नहीं होंगे, तब तो उनका वध संभव है ना? हम द्रोण का वध उस समय करेंगे जब उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं होगा। एक निशस्त्र योद्धा पर वार करना अधर्म है। और आचार्य द्रोण हमारे गुरु हैं। गुरु जो पिता का ही एक रूप होता है। क्या हम अपने पिता का वध करेंगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि गुरु पिता के समान होता है, तो शिष्य भी तो गुरु के लिए पुत्र समान होते हैं ना? हाँ, होते हैं। परंतु यही गुरु जिसे तुम पिता समान मान रहे हो, उसी ने पुत्र समान अपने शिष्यों की हत्या की प्रतिज्ञा की है। महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं अर्जुन। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने निशस्त्र अभिमन्यु की हत्या की थी? तो हम ये क्यों सोचें
कि निशस्त्र गुरु द्रोण का वध करना उचित नहीं है? युद्ध में तो केवल जीत महत्वपूर्ण होती है अर्जुन। महावीर भीमसेन ठीक ही कह रहे हैं पार्थ। परंतु ऐसी जीत का क्या लाभ जिसका हम गर्व न कर सके और लाज से हमारा सिर झुक जाए? आप सभी बिना कारण उत्तेजित हो रहे हैं और व्यर्थ ही बहस कर रहे हैं। असली प्रश्न तो यह है कि जब आचार्य द्रोण युद्ध भूमि पर होंगे तो वो निशस्त्र होंगे क्यों? कभी कभी युद्ध में ऐसे क्षण भी आते हैं कि योद्धा अनायास ही अपने शस्त्र को नीचे कर देता है। हां, कभी कभी अप्रिय घटना घटने पर ऐसा हो सकता है, परंतु गुरु द्रोण के लिए ऐसी कौन सी घटना हो सकती है? जैसे द्रोण के प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु। परंतु ऐसा समाचार सुनाने के लिए अश्वत्थामा का वध होना आवश्यक है। उसके लिए अश्वत्थामा का वध होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। फिर केवल द्रोणाचार्य से इतना कहना आवश्यक है कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो केवल अपने पुत्र के लिए जीने वाले द्रोणाचार्य को इतना दुख होगा कि वो बिना सोचे समझे अपने शस्त्र नीचे रख देंगे। और फिर वही क्षण होगा जब द्रोणाचार्य का वध आसान होगा। परंतु ये तो अन्याय है, अधर्म है। यह तो सरासर झूठ है, और भला इस झूठ पर आचार्य द्रोण विश्वास क्यों करेंगे? अवश्य करेंगे, इसलिए कि यह समाचार वो सुनाएगा जिस पर द्रोणाचार्य को विश्वास है। कौन? वासुदेव श्री कृष्ण? नहीं, सम्राट युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धर्म के मार्ग से नहीं हटते। इसलिए द्रोणाचार्य आपके कहे पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं झूठ बोलूं। ऐसा सच जो हजारों की जान ले ले, उस सच से तो वो एक झूठ हजारों गुना अच्छा है, जिसके कहने से हजारों की जान बच जाए। महाराज युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, आप ही धर्म की बात बताइए। एक नारी की हत्या करने की इच्छा से यदि एक दुष्ट उसका पीछा कर रहा है और नारी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं छुप जाती है, और वो दुष्ट आपके पास आकर पूछता है कि वो नारी कहां है, जबकि आपको पता है वो नारी कहां छुपी है, अब आपका धर्म क्या है? बताइए। सच बोलने का धर्म निभाएंगे या झूठ बोलकर उस नारी को उस दुष्ट से बचाएंगे? महाराज युधिष्ठिर, लोक कल्याण के लिए यदि आप झूठ बोलेंगे तो उसका कोई पाप आपको नहीं लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, फिर भी मुझसे झूठ बोलने का साहस नहीं होगा। भ्राताश्री, महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें अनुचित क्या है? अनुचित यह है अनुज कि इस झूठ में सत्य का एक भी कण नहीं है। नहीं धर्मराज, आप बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलेंगे। अर्थात ये कि आप जब कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मारा जा चुका होगा। अर्थात ये कि हमारी सेना में एक हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है। मैं आपकी बात अब भी पूरी तरह से समझा नहीं महाराज द्रुपद। मैं पूरी योजना समझाता हूं।
अश्वत्थामा नामी हाथी का वध महावीर भीमसेन करेंगे और कहेंगे अश्वत्थामा मर गया। आप केवल द्रोणाचार्य के सामने इस बात की पुष्टि करते हुए कहेंगे, हां अश्वत्थामा मर गया। ये तो झूठ नहीं है ना बड़े भैया? झूठ ही तो है, क्योंकि मैं यह सत्य जानबूझकर छुपा रहा हूं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। चलिए आप यह सत्य भी बता दीजिए, कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो हाथी था या आपका पुत्र, यह पता नहीं। यदि मैं यह कहूंगा तो द्रोणाचार्य शस्त्र नीचे क्यों रखेंगे? अश्वत्थामा मारा गया, यह सुनने के बाद उनकी ऐसी दशा हो जाएगी कि आगे का एक भी शब्द उनके कानों में नहीं पड़ेगा। और यदि द्रोणाचार्य के होश ठिकाने रहे और उन्होंने आगे सुन लिया तो? इसकी आशंका भी नहीं रहेगी। हम ऐसा कुछ करेंगे, आगे का एक शब्द तो क्या, कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेगी। हम जितना चाहेंगे द्रोणाचार्य उतना ही सुन सकेंगे। आक्रमण! आक्रमण! महाराज, आज के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। केवल युद्ध मत कहो संजय, निर्णायक युद्ध कहो। हाँ, निर्णायक युद्ध। फिर एक नई प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा हुआ एक भीषण संहार। भीषण गति को देखकर यूं लगता है कि आचार्य द्रोण इस महायुद्ध को दोपहर होने से पहले ही समाप्त कर देंगे। हाँ बाबा श्री शकुनी गलत नहीं कह रहा है संजय। यदि द्रोणाचार्य इसी तरह पांडव सेना को नष्ट करते रहे तो सचमुच ये युद्ध आज दोपहर से पहले ही समाप्त हो जाएगा। हे पार्थ, पांडव सेना का साहस बढ़ाइए, अन्यथा द्रोणाचार्य से आज ही हम युद्ध हार जाएंगे। पांडवों की कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। न वासुदेव कृष्ण और न ही अर्जुन। हाँ मामा श्री, हाँ, अब द्रोणाचार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई नहीं। हाँ, पर द्रोणाचार्य पर स्वयं द्रोणाचार्य अवश्य ही प्रतिबंध लगा सकते हैं मामा श्री। भांजी, जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होगा तब तक आचार्य द्रोण अपना कवच नहीं उतारेंगे, और जब तक आचार्य अपना कवच नहीं उतारेंगे तब तक युद्ध चलता रहेगा। हाँ बाबा श्री, और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक ये पांडवों का विनाश होता रहेगा, पांडवों का विनाश।
द्रोणाचार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए मत्स्य देश का राजा विराट द्रोणाचार्य के सामने आ गया है। हे द्रोणाचार्य, जिन सैनिकों को अस्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हीं पर भयंकर अस्त्र चलाकर आप अधर्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण होते हुए आपने ब्राह्मण धर्म को तिलांजलि दे दी है। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद कौरवों में एक आप ही से धर्म की अपेक्षा थी, परंतु आप भी अधर्म की डगर पर चल पड़े हैं। धर्म और अधर्म की बहस करने से तो यह अच्छा होगा विराट नरेश कि आप युद्ध करें। सावधान! वाह संजय, विराट नरेश का वध करके द्रोणाचार्य ने अकेले ही पांडवों के व्यू में प्रवेश कर लिया। बाण चलाते चलाते तुम रुक क्यों गए द्रोणाचार्य? चलाओ बाण, कर दो भीषण संहार। एक क्षण के लिए मुझे अपनी पुरानी मित्रता याद आ गई, इसीलिए मेरा हाथ रुक गया था द्रुपद। तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र के कांधे से कांधा मिलाकर उसके शत्रुओं के साथ युद्ध करता है, परंतु तुम तो अपने मित्र के विरुद्ध ही शस्त्र उठाकर अधर्मियों का साथ दे रहे हो। हम दोनों कभी किसी समय मित्रता के भ्रम में थे, परंतु आज नहीं। आज हम केवल एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रु। मुझे इस दशा तक पहुंचाने का श्रेय तुम ही को जाता है द्रुपद। भूल गए मेरी दरिद्रता के दिन जब तुम संपन्न थे, फिर भी तुमने मेरे पुत्र अश्वत्थामा के लिए एक गाय तक नहीं दी थी। यदि केवल एक गाय भेंट कर देते तो मैं हस्तिनापुर की सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करता, परंतु तुम्हारे कारण मुझे अपनी आत्मा कौरवों के पास गिरवी रखनी पड़ी थी। अब मैं अधर्म के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूं कि पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना क्या?
सावधान द्रुपद, अब मैं तुम्हें अधिक अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। क्या द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश द्रुपद का भी वध कर दिया? इसका अर्थ तो यही हुआ कि आज तो सचमुच द्रोणाचार्य पांडवों का काल बन गए हैं। उस हत्यारे को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने आपका वध किया है। हे पिताश्री, जिस द्रोणाचार्य ने आपकी निर्मम हत्या की है, मैं उसका वध कर दूंगा। मेरे दिल में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है, उसे मैं द्रोणाचार्य के खून के छींटों से ही शांत करूंगा। हे पिताश्री, मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! अब तो प्रतिशोध की आग भयंकर रूप से भड़कती जा रही है। प्रतिशोध का दूसरा नाम प्रतिज्ञा होकर रह गया है। एक प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कौरव करते हैं तो दूसरी प्रतिज्ञा पांडव करते हैं। महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। महाराज, मुझे तो भय लग रहा है। कैसा भय गांधारी? इस प्रतिशोध की आग में कहीं समस्त कुरुकुल जलकर राख न हो जाए। गांधारी! पार्थ केवल भावना के अधीन होकर अकेला ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से युद्ध करने निकल पड़ा है। इसमें खतरा है। कैसा खतरा केशव? धृष्टद्युम्न एक श्रेष्ठ महारथी है, एक कुशल योद्धा है। फिर भी धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य से युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त पांडव सेना में कोई दूसरा नहीं है जो द्रोणाचार्य के महाअस्त्रों का उत्तर दे सके। यदि आज मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं महाभयंकर पापी कहलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं
कि यदि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह वीर गति को पहुंचूं। धृष्टद्युम्न, मेरे रथ पर आओ। चलो साथी। पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का काल समझते थे परंतु वो ये नहीं जानते कि द्रोणाचार्य का काल कोई नहीं बन सकता, धनंजय अर्जुन भी नहीं। एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए। ऐसा समझ लो कि आज तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारी धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे हैं। महाराज, द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों में भीषण संघार हो रहा है। दोनों की युद्ध कुशलता को देखकर यह कहना कठिन है कि दोनों में गुरु कौन है और कौन शिष्य। ऐसा लग रहा है कि दोनों के युद्ध का अंत ही नहीं होगा। द्रोणाचार्य के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर अर्जुन के पास है,
और अर्जुन के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर द्रोणाचार्य के पास। गुरु फिर भी गुरु होता है। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अपने शिष्य के आगे अपने हर अस्त्र को विफल होता देखकर अब द्रोणाचार्य ने निर्णायक ब्रह्मास्त्र प्रकट किया है। ब्रह्मास्त्र? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही गुरु द्रोणाचार्य यह अंतिम युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन बच नहीं सकेगा। आज अवश्य ही गुरु द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। हाँ बाबा श्री। महाराज, द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र का उत्तर देने के लिए अब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रकट किया है। नहीं, भयंकर, इतना भयंकर संहार। महाराज, द्रोणाचार्य से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। युद्ध में अपेक्षा केवल जीत की जाती है गांधारी, और युद्ध केवल जीतने के लिए किया जाता है। परंतु जीतने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र जैसे महाभयंकर, महाविनाशक अस्त्रों का प्रयोग करना उचित है महाराज? युद्ध में सब उचित है महारानी, सब उचित है। परंतु ऐसे भयानक अस्त्रों का प्रयोग तो तब किया जाता है जब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रह जाता। परंतु आज तो ऐसी कोई बात नहीं थी। द्रोणाचार्य ने केवल अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, आपातस्थिति के कारण नहीं। बड़े भैया, पांडव विनाश के कगार पर खड़े हैं। अब केवल आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप ही पांडवों की हार को जीत में बदल सकते हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का वध आपके मुंह से निकलने वाले केवल एक वाक्य पर निर्भर करता है। कल रात की नीति के अनुसार मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूं। याद है ना कि आपको केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मर गया। नहीं भीमसेन, मेरा मन इस छल के लिए अब भी नहीं मान रहा है। बड़े भैया, जब आपका मन नहीं मान रहा है तो ये जो विनाश हो रहा है उसे रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है। जब एक घातक और अधर्मी शत्रु के लिए हमारे मन में दया है
तो फिर ये युद्ध करके अकारण योद्धाओं की बलि देने से अच्छा तो यह है कि हम इसी समय अपने शस्त्र नीचे रखकर स्वयं हार मान लें और अपने हाथ जोड़कर दुर्योधन की शरण में चले जाएं। युद्ध हार कर हम पापी दुर्योधन के दास बन जाएंगे तो क्या हुआ? पहले भी तो मैं राजा विराट के घर में खाना पकाता था। इसी प्रकार मैं पापी दुर्योधन के घर में भी खाना पकाऊंगा। और अर्जुन हस्तिनापुर की स्त्रियों को नृत्य की शिक्षा देगा और पांचाली द्रौपदी राज स्त्रियों की दासी बनकर रह लेगी। फिर यदि दुशासन की भांति कोई दुराचारी नीच पांचाली द्रौपदी का अपमान करे तो सह लेंगे। हमें आदत पड़ी है अपमान सहन करने की। बस करो भीमसेन, बस करो। अब और अधिक चोटें मत पहुंचाओ मेरे मन को। अब और यातना मत दो अनुज। ये सारी चोटें, ये सारी यातना हम भुगत चुके हैं और यदि हमने गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं किया तो यही सब भविष्य में हमें भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं भीमसेन, तो फिर आप मुझे अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने के लिए आज्ञा दीजिए। सोच क्या रहे बड़े भैया? संपूर्ण विनाश होने से पहले आप मुझे अश्वत्थामा हाथी का वध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए बड़े भैया। भीमसेन, तुमने मेरे मन में चल रहे युद्ध को एक दिशा दी है। अब मैंने निर्णय ले लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। जाओ। हे मित्र अश्वत्थामा, पांडवों के लिए तुम आज जो अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे हो, उसके लिए तुम्हारा नाम भी उन वीरों में शामिल कर दिया जाएगा जिन्होंने इस युद्ध में वीर गति प्राप्त की है। तुम खुश तो हो ना मेरे मित्र? भीमसेन, लीजिए, योजना अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हां, यह कठिन कर्तव्य तो निभाना ही होगा। क्षमा करना मेरे मौन योद्धा। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। कृष्णा